हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। बच्चों, अन्य लेखकों तथा कवियों की जीवनियों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म हुआ 1 अप्रैल 1911 को और मृत्यु 22 जून सन 2000 में। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के कमासिन गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माताजी का नाम श्रीमती घसीटो देवी था। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। केदार जी को काव्य सृजन की प्रेरणा अपने पिताजी से मिली थी, यानी काव्य में रचनाएं करने की जो प्रेरणा है, जो रुचि है, वो इनकी जागृत हुई अपने पिता को देखकर। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासिन के ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं हुई। तदंतर अपने चाचा श्री मुकुंदलाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। क्रमशः रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। यानी पहले इन्होंने कहां शिक्षा प्राप्त की? पहले ग्रामीण माहौल में अपने गांव में ही, उसके बाद रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में इनकी पढ़ाई हुई। फिर इलाहाबाद में बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर में हासिल की। तत्पश्चात बांदा पहुंचकर वहीं वकालत करने लगे। बचपन में घर परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें गरीब और पीड़ित वर्ग के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन से वाकिफ होने का अवसर दिया था। इनकी रचनाओं के अंतर्गत इनके कविता संग्रह हैं, जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं। युग की गंगा इनका पहला काव्य संग्रह, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, यात्रा संस्मरण, बस्ती खिले गुलाबों की, उपन्यास पतिया, बैल बाजी मार ले गए, और निबंध संग्रह समय समय पर, विचार बोध, विवेक विवेचन। संपादन पराग का किया, बाल साहित्य रचना और समीक्षा, इस क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया। उनकी कई कृतियां अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में अनुवाद की जा चुकी हैं। केदार शोधपीठ की ओर से हर साल एक साहित्यकार को उसकी लेखनी के उत्तम कार्य के लिए केदार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्मान व पुरस्कार इस प्रकार हैं: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, आचार्य कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान, बाल साहित्य पुरस्कार जो साहित्य अकादमी, जिसे हम हिंदी में अकादमी कहते हैं, उसके द्वारा प्रदान किया गया इन्हें, कीर्ति सम्मान और वात्सल्य पुरस्कार। साहित्यिक परिचय इस प्रकार है: प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर मिलता है। इन्होंने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जन साधारण के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदना को अपनी कविताओं में मुखरित किया है। कविता के अलावा गद्य लेखन में भी उन्होंने रुचि दर्शाई थी, मगर काव्य सर्जक के रूप में ही वे सुविख्यात हैं। यानी इन्होंने गद्य लेखन तो किया, लेकिन उनकी जो छवि काव्य में उभर कर आई है, कविताओं में जो इन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया है, वो वास्तव में अनुपम है। इनके प्रकाशित 2.5 दर्जन कृतियों में 23
कविता संग्रह, बच्चों इसीलिए मैंने आपको प्रमुख बताए थे, एक अनूदित कविताओं का संकलन, 3 निबंध संग्रह, एक उपन्यास, एक यात्रा वृतांत, एक साक्षात्कार संकलन और एक पत्र संकलन भी शामिल हैं। भावाभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है, यानी जिस तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति ये करते हैं, इन्होंने की है अपने काव्य में, ऐसा लगता है कि हमारे सामने चित्र उपस्थित हो गया है। दूसरी विशेषता, अनूठा शब्द चयन। जो इन्होंने शब्दों का चयन किया है, अपने काव्य में प्रयोग किया है, वो वास्तव में देखने लायक है, वास्तव में अनुपम है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। काव्य भाषा में जहां एक और गांव की ठेठ, सीधी ठेठ शब्दावली है, यानी गांव की जो भाषा में जो शब्दावली होती है, जो गांव के शब्द, जो ग्रामीण अंचल में जो शब्द बोले जाते हैं, उनका तो प्रयोग इन्होंने किया है, वहां दूसरी ओर प्राकृतिक दृश्यों के कारण भाषा में सरसता और कोमलता है। उनके काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग है। उन्होंने मुक्त छंद और गीति छंदों का सफल प्रयोग किया है। की प्रतिष्ठा को लेकर वे कहते थे, कवि चेतन सृष्टि के कर्ता हैं, हम कवि लोग ब्रह्मा हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी। जिन पॉइंट्स को मैंने, जिन बातों को, जिन तथ्यों को मैंने बच्चों यहां पर दूसरे रंग से दर्शाया है या अंडरलाइन किया है, आप उन्हें एग्जाम में रेखांकित यानी अंडरलाइन जरूर करें, ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।